सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री स्मृत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षारश्रीति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गणहरदेव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतरानमहोयं शिरसा इच्छामि मत सुतभक्ति कौसको कौतोसलचम अंगो भंग पहिने पाहुडे परियम सुत पढ़मान वो पूज्या चुलिया चेप सुत्ते थुई धम कहम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कौ कम्म खौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सूर्य जल्दी पार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रीसे सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बनते आर्य भक्ति कौसगो कौतुसालिचम समनान समदन संचारी जुत्तानम पंचभियाचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम उज्जायनम तीरेण गुणपाल नरियानम सवसावना निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कौ कम्म कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का पूज्य बाबूजी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवान
निमिचंदाचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंध सत्व उदय स्थान सत्व स्थान आदि अधिकार चल रहा है। उसमें भी मार्गणा में बंध उदय सत्व का प्रकरण चल रहा है। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं वोच्छं नमियुननेमिनाहं सज्जजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठानसमुकितनं वोच्छम्। गाथा नंबर 722 का हम लोगों ने वेद कषाय में कर लिया था। आज कषाय में मार्गणा में बंधुदय सत्व स्थान चलेंगे। थोड़ा सा 82, 84, 88 आदि स्थान 84, 82 स्थान समझने में थोड़ा सा मतलब उत्तर देने में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक बार हम 13 प्रकृति उद्वेलना वाली फिर से दोहराते हैं। उद्वेलना की 13 प्रकृति। सबसे पहले आहारक द्विक, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरगत्यानुपूर्वी, वैकिर्यक शरीर, वैकिर्यक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र। उच्च गोत्र का कथन यहाँ कहीं भी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो गोत्र कर्म है। क्योंकि नाम कर्म में चल रहा अभी बंध उदय सत्व स्थान नाम कर्म के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गोत्र के बारे में कहीं पर भी नहीं कुछ व्याख्यान आ रहा है। इसमें 4 प्रकृति जो शुरू की है, थोड़ा सा गाथा नंबर आप निकाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट। हाँ, 351 नंबर नहीं, हाँ 351 1 मिनट। 351 नंबर की गाथा देखेंगे, गाथा का अर्थ देख लेंगे। 351 नंबर गाथा का अर्थ निकालेंगे पेज आप लोग सभी कोई। पहली बात तो उद्वेलना का, उद्वेलना करता कौन है, स्वामी कौन होता है किसी भी। 13 प्रकृति है, बाकी प्रकृति और नहीं है। इसमें से सारी प्रकृतियां, एक प्रकृति गोत्र की है, 2 प्रकृति दर्शन मोहनी की है और बाकी 10 प्रकृति नाम कर्म की है। इसका स्वामी कौन है ये मतलब इस गाथा में बताया गया है। तो सबसे पहले तो कहा आहारक द्विक और सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति को मिथ्या दृष्टि जीव चारों गति वाले करते हैं। सत्ता किसको भी हो, किसी को भी हो सकती है। आहारक द्विक की सत्ता मुनि महाराज है, आहारक द्विक का बंध किए हैं। बंद करने के बाद में वो देवगति में भी जा सकते हैं। नीचे के गुण स्थानों में आने से मनुष्य आयु अगर बांधी हुई है, बाद में बांधेंगे, मुनि पद धारण करने के पहले तो नहीं बांधेंगे। तो मनुष्य में जा सकते हैं तो भी उनको सत्ता पाई जाएगी। एक इंद्री में जा रहे हैं तो भी सत्ता है, क्योंकि मनुष्य सभी जगह जा सकता है। 24 थाना खुला हुआ है मनुष्य के लिए। गया तो अब वहां पर तो उदय में आएगी नहीं, यहाँ रख दी। और वहां से जो मनुष्य बन सकता है उसके तो उद्वेलना नहीं होगी। समय समय पे निषेध, क्योंकि ये जो आहारक दिक प्रकृति है ये अधिक से अधिक अंत कोड़ा कोड़ी बनती है, इससे ज्यादा स्थिति इनकी नहीं बनती है दोनों प्रकृति की। अतः ये अंतर्मूर्ति में उदय में आने लगती है। तो उदय की तो जगह ही नहीं है अन्य गति में, तो इनका संक्रमण होता, उद्वेलना हो के खत्म होने लगती। उदय में तो आती नहीं है, उद्वेलना होने लगती है अन्य गति में। यहाँ लिखा चारों गति वाले मिथ्या दृष्टि जीव के 4 प्रकृतियां, यानी सम्यक मिथ्या सम्यक और आहारक की उद्वेलना करता है। फिर लिखते हैं 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री चतुर इंद्रिय 6 प्रकृति, यानी देवदिक और नरक चतुष्की करता है। तेज का एक वायु कक में 3 प्रकृतियां उद्वेलना योग्य है, मनुष्य दिक और ऊंच गोत्र। तो यहाँ ऐसा लिखे थे। अब यहाँ से क्या निकलता है,
और फिर हम लोग 613 नंबर गाथा शायद आई थी क्या? ये द्वीप क्यों लगाते हैं? द्विक, आहार द्विक, देव द्विक। दिक लगाते हैं शरीर और अंगोपांग के लिए दिक लगाते हैं। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। देवदिक, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी। औदारिक दिक, औदारिक शरीर, औदारिक। आहारक अंगोपांग पेज मतलब क्या नंबर हुआ? आहारक शरीर का अंग प्रत्यंग, जैसे औदारिक द्विक, अब हम लोग के लिए औदारिक द्विक लगाया जाएगा, तो उसमें औदारिक शरीर हो गया और हमारे अंग और उपांग हो गए। आंख, नाक, कान जो भी है अंग और उपांग हो गए। तो द्विक का मतलब अंगोपांग। जैसा जहाँ पर मनुष्य द्विक, तो मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। इसका है ना, शायद इसके पीछे में है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एक मिनट। पेज नंबर कौन सा है दीदी? हाँ, एक मिनट बता। इसके भाई साहब आप है ना, पेज नंबर इसका हाँ जी। पेज नंबर ये पेज नंबर, हाँ 825 पेज, 824 पेज, 825 पेज। आप इसमें निकाल के देखेंगे ना? 824 हाँ, इसमें दिया होगा। एंड में। हाँ, एंड में। गाथा कौन सी है भाभी? गाथा अरे एक मिनट, अभी इनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ना। इसमें देवदीप वगैरह लेकिन नहीं लिखा है ना। इसमें देवदीप वगैरह ना, इसमें नहीं लिखा है। इसमें तो सिद्धांत लिखे है, मेरे को लगा कि वो लिखा है। 350 में लिखा है, 350 में लिखा है नाम। हाँ बाबूजी। 350 में नाम लिखा था। प्रकृति में नाम बोलते हैं ना। 350 पेज 350 में हाँ, गाथा। 350। गाथा नंबर 350। हाँ नहीं, ये लिखे हैं आरक दिक सम्यक मिथ्या सम्यक देवगति देवगति, पर इनका मतलब क्या होता है? आरक दिक का भी पूछा था मैंने। नहीं, उनको उद्विक वगैरह पूछना, इसमें वो नहीं दिखाना बाबूजी। इसमें लिखा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ कोड वर्ड का इसमें दिया नहीं है। या तो फिर पहले अधिकार में जहाँ सारी प्रकृतियां बताई है ना, वहां पर, हाँ वहां पर होगा इसका। तो ठीक। हर एक दिक का मतलब जितना भी शरीर का नाम के साथ दिक है, तो वो शरीर और उसका अंगोपांग। और किंतु आरक शरीर को अंगोपांग होते हैं क्या? हाँ आरक शरीर तो पुतला हाँ टाइप हाँ निकलता है ना। हाँ हाँ हाँ, पुत्र हर शरीर का अंगोपांग होता है ना। कारमन शरीर के नहीं होते अंगोपांग, कारमन और तेजस के। बाकी तीनों शरीर के अंगोपांग है। और जहाँ गति लगा दिया गया तो वहाँ गति और गत्यापूर्वी, जैसे देवगति तो देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगति गत्यानुपूर्वी, ऐसे होता है। बहुत शुभ चतुष्क ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। अगर हमको कहीं मिलेगा तो मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर क्या 611 613 नंबर की गाथा में क्या दिया? 613 नंबर की गाथा में आप लोग देखेंगे नीचे क्या दे दिया। सम्मम इच्छम तु तदो एगो विगलो या सगलो या। सगलो या मतलब निकाल लिए होंगे गाथा। वहां जो गाथा दिए वहां तो क्या दे दिए कि छह प्रकृति का गाथा उद्वेलना। नंबर क्या? गाथा नंबर क्या? कौन से गाथा में? 613, पहले बोले थे 351। हाँ 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 हाँ, ठीक है। 351 में तो छह प्रकृति के उद्वेलना के स्वामी एक इंद्रिय विकल त्रय लिखे थे। 613 में उन्होंने क्या लिख दिया कि बाकी सारी प्रकृतियों के उद्वेलना के स्वामी तदो एगो विगलो ये सगलो यह। एक इंद्रिय विकल इंद्रिय सकल इंद्रिय है। तो यहाँ पर सकल इंद्रिय लेने से तो फिर बाकी सात जो चार प्रकृति निकाल के 9 प्रकृति के लिए, तो सगलों में तो फिर देव नारकी मनुष्य पंचेंद्रिय त्रियंच आ गए। तो यहाँ पर जो देवगति देवगत्यानुपूर्वी, बाकी तो चलिए एक इंद्रिय विकल्प में लिखा है तो कर लिया। लेकिन सकल इंद्रिय को जब सोचे तो सकल इंद्रिय तो इन 9 की 9 प्रकृति में किसी भी प्रकृति की उद्वेलना नहीं करता है। जो चार प्रकृति के अलावा 9 प्रकृति बची, देव आपको देवद्विक, नरकद्विक, शरीर वे क्रिया कांगोपांग, मनुष्य दिक, उच्च गोत्र,
इसकी उद्वेलना का स्वामी सकल इंद्रिय तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता सकल इंद्रिय। तो फिर यहाँ पर लगा कि देवद्वीप है, कोई नारकी है, सत्ता तो 93 की सभी जगह बना रहे हैं ना। सत्व स्थान हम लोगों ने देखा है गति में, नारकी का भी 93 प्रकृति का है, अथवा 92 प्रकृति का, तीर्थंकर रहित करते हैं तो 92 का है। देव के भी कर रहे हैं, 93 का भी कर रहे हैं, 92 का भी कर रहे हैं। यानी नारकी देवगति को नरक चतुष्क का सत्ता है और नारकी को देव चतुष्क की सत्ता है। तो फिर ये वहां पर क्या होता है इन प्रकृतियों का, क्या वे उद्वेलना करते हैं? ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? गाथा नंबर 613 के कारण। 351 से तो निकल गया था कि एक इंद्रिय और विकल इंद्रिय करता है, तो फिर वो क्या करता है? जो देवगति में गया है उसको नरक गति, देखिए एक शरीर का तो उदय है तो उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन नरक द्वीप का वो क्या करता है, अथवा नारकी है वो देवद्वीप को क्या करता है? ये प्रश्न खड़ा हुआ। आज मैं इसके ऊपर बहुत उहापोह, मेरी दोनों गाथा एक दूसरे से विपरीत लग रही है मेरे को। मेरा आज मन था कि उद्वेलना, क्योंकि उद्वेलना नहीं समझने के कारण आप लोग 88-84 बेगड़ा का स्थान नहीं लगा पा रहे थे, तो इसलिए मैं सोची आज पहले उद्वेलना का ही कर्म कर लेते हैं। तो अब मूल गाथा है, कोई ये तो है नहीं कि भाई हिंदी दी है तुम उसको बदल दे। तो और हम अभी तक यही भावभासना थी कि देवदिक के देवगति में कोई जीव है, उसको तो तीनों गति की, चारों गति का उदय आ रहा है, तो तीन गति का क्या कर रहा, तो तीन गति का हम जितना समझे थे कर्मकांड जी, तो वहां पर स्तबुक संक्रमण होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य दिक की भी उदय वहां पर उदय तो आ नहीं रहा है, तो फिर उसका भी उद्वेलना कराओ। उसकी तो उद्वेलना होगी नहीं, क्योंकि अगले भाव में आती है उदय में। त्रियंच गति भी अगले भाव में आती है उदय में, लेकिन नरक गति उसको उदय में नहीं आएगी, अथवा नारकी को देवगति उदय में नहीं आएगी। तो मतलब हम इसको यही लगा रहे थे कि स्तबुक संक्रमण होना चाहिए। फिर जब 613 नंबर गाथा में सगलोय लिख दिए नेमी चंद्राचार्य ने, तो फिर मैंने भैया को मैसेज डाला कि भाई इसको कैसे विश्लेषण करें हम। एक सिद्धांत तो या तो दो मान्यता करके परोसे या फिर एक तरह का परोसे, दो तरह का तो परोसा जाएगा नहीं। और जहां तक स्वाध्याय है मेरा, नारकी को और देव को, नरकद्वीप और देवद्वीप की उद्वेलना नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने उनको लिखा था कि भैया मेरे हिसाब से तो स्तबुक संक्रमण होना चाहिए। जवाब आया उनका कि नहीं, स्तबुक संक्रमण ही होता है। तो अब यहाँ पर कोई देव में है तो नरक द्वीप का क्या होगा, स्तबुक संक्रमण होगा। नरक में है तो देवद्वीप का स्तबुक संक्रमण होगा। अब यहाँ पर जो सगलोय लिखे हैं, अब यहाँ पर नीचे फुट नोट में इसके लिए तो दिए हैं, आहारक द्वीप के लिए ऐसा कुछ नहीं दिए। और कुछ मैं कोशिश करूंगी आज दिन में खोलने की, धवला पुस्तक 16 में अगर कुछ दिया होगा तो। पर अपन मान के चलें कि उद्वेलना नरक चतुष्क और देवद्वीप की उद्वेलना का स्वामी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय ही है। इन दोनों को स्तबुक संक्रमण होना चाहिए। चारों ही गति आ रही है, उदय में आ रही चारों गति। तो एक तो जैसे जैसे निषेक आ रहे, उदय में आने का मतलब जैसे जैसे निषेक की रचना हो रखी वैसे वैसे वो निषेक उदय में आ रहे हैं। तो क्या देवगति में देवगति रूप स्तबुक संक्रमण उनका हो जाता है। तो इस तरह से तीनों ही गति के जो निषेक है वो देवगति रूप स्तबुक संक्रमण होकर के आना चाहिए, ऐसा मेरी समझ थी। और मैंने भैया को लिखा सारी चीज, भैया ने कहा हाँ स्तबुक संक्रमण ही होता है। फिर भी पूरा संतोष नहीं हुआ, मैंने भैया को फिर लिख के भी भेजा है कि फिर तो 613 नंबर गाथा में जो सगलोय शब्द है वो फिर बाधा पहुंचा रहा सिद्धांत में। जवाब नहीं आया है उसका, मैं भी कोशिश करूंगी। तो अपन यहाँ पर जितना पहले समझ रखे उसी हिसाब से समझना चाहेंगे। जो 7 प्रकृति है, 9 प्रकृति है, उसका उद्वेलना का स्वामी एक इंद्रिय है। अब यहाँ पर सवाल उठता कि आहारक द्वीप सबसे पहले क्यों दिए? तो आहारक द्वीप जैसे कलकत्ता से ट्रेन पकड़ते हैं, किसी को वर्धमान उतरना रहता है तो वर्धमान उतर जाते हैं, किसी को आसनसोल उतरना रहता है तो आसनसोल उतर जाते हैं, किसी को और इसरी उतरना रहता है तो इस तरह से लोग उतरते चले जाते हैं। तो यहाँ आचार्य एक तो दिए क्या कि उसका क्या है, आहारक द्वीप प्रशस्त प्रकृति है। एक तो प्रकृति प्रशस्त, दूसरे
जिसमें इसमें द्रव्य कम होता है और प्रकृतियों से इसका द्रव्य कम, सब एक साथ। जिस समय जो जिसका स्वामी है, मान लीजिए कोई आहारक दिक का बंद करके और सम्यक को प्राप्त करने के बाद में एक इंद्रिय में चला गया, तो एक इंद्रिय में भी वो तेजस का वायु का एक में चला गया, तो उसको 13 प्रकृति की उद्वेलना एक साथ चालू हो जाएगी। 13 की 13 प्रकृति, क्योंकि वो सबका स्वामी है। मनुष्य दी का उच्च गोत्र का केवल वही है, लेकिन बाकी प्रकृति का तो वो भी है ही है। तो 13 की 13 प्रकृति उद्वेलना चालू हो जाएगी, जिसमें हम गोत्र कर्म को छोड़ देते हैं, हमको उससे यहाँ पर नाम कर्म में कुछ नहीं लेना है। तो उसको सबसे पहले आहारक भी खत्म होगा, सब में लगेगा असंख्यात वर्ष, सबसे पहले आहारक भी खत्म होगा, इसलिए सबसे पहले 13 प्रकृति में आहारक भी दिया गया। फिर सम्यक प्रकृति के पास द्रव्य मिश्र से कम होता है, तो पहले मिश्र सम्यक प्रकृति खत्म होगी, फिर मिश्र खत्म होगी, फिर सब नरक द्वीप द्वीप में देव द्वीप पहले खत्म होगी, फिर वेकिरेक कांगोपांग, वेकिरेक शरीर और नरक चतुष, ये चारों एक साथ जाती है। तो इस तरह से इनकी उद्वेलना होती है। तो जो वो जीव गया तेजस कायिक में, मनुष्य कायी से, मनुष्य काय में क्या किया था उसने, आहारक चतुष का बंद कर लिया था, तीर्थंकर का तो नहीं घटा सकते, तो 92 प्रकृति की सत्ता उसके पास नाम कर्म की, और मर के कहाँ चला गया वो मनुष्य मुनि महाराज, नीचे आकर के तेजस कायी में चले गए। तो वहां पर सत्ता क्या देखी जा रही है, 92 प्रकृति की सत्ता। इसलिए तेजस का ही वायु का एक जीव के भी 92 प्रकृति का सत्य हो जाता है, परंतु उद्वेलना कर लेता है तो फिर उसकी धीरे धीरे प्रकृतियां खत्म होने लगती है। और वैसा जीव जो उसने उद्वेलना कर लिया, वो तेजस का एक, वायु का एक, मान लीजिए पृथ्वी का एक में आ सकता है, पंचेंद्रिय त्रियंच में कहीं भी आ सकता है, वो आया और आकर के क्षुद्र, क्योंकि असंख्यात वर्ष लगते हैं उद्वेलना होने, वहां आया, वहां से आकर के फिर क्या हुआ, मनुष्य में आ गया। तो इसलिए वहां पर भी तो क्या देखा गया कि उसने उद्वेलना कर ली थी, तो इसलिए मनुष्य पर्याय में भी क्या देखा जा रहा है कि उसको, जबकि मनुष्य पर्याय में उद्वेलना नहीं हो रही देवदूत की, लेकिन वो उद्वेलना करके आ गया, इसलिए 88 की सत्ता बन गई थी उसको, पृथ्वी काय को, चाहे किसी भी त्रियंश को, इसको छोड़ के वायु काय को, तेज काय को, ये मनुष्य नहीं बनते हैं। तो क्या देखा जाता है कि उसको 88 की सत्ता मनुष्य पर्याय में भी पाई जा रही है। कितनी देर के लिए पाई जाएगी, विग्रह गति में, और जितनी देर अपर्याप्त अवस्था रहेगी उतनी देर तक ही पाई जाएगी। पर्याप्ति पूर्ण करते ही तुरंत ही वो देवद्वीप का बंद कर लेता है। तो इतनी देर के लिए क्या देखा गया, भाई मनुष्य को भी 88 प्रकृति की सत्ता है, अन्यथा मनुष्य को 88 की, 84 की, 82 की हाँ सत्ता नहीं बनती। कब बनेगी, कोई उद्वेलना करके आ रहा वहां पर उसी को बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। मनुष्य त्रियंच को 88, 84, 82 की सत्ता। तो ये थोड़ा सा बार बार हम लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा उद्वेलना का मतलब एक ही है कि जो इस भाव में 13 ही प्रकृति है, वैसे तो बहुत सारी प्रकृति है जो अभी भी नहीं उदय में, नारकी है, सुबह थोड़ी उदय में आएगी, और फिर पता नहीं त्रियंच बन रहा है, वही पता नहीं क्या दबा देता, जू में भी चालू हो रहा था फिर आ गया। तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रही थी, त्रियंच कौन की सत्व, त्रियंच उद्वेलना के हाँ, उद्वेलना की प्रक्रिया, हाँ वही कहना चाह रहे, जैसे सुभग है ना, मान लीजिए त्रियंच में है, उसको नहीं क्या नाम है, सो दुर्भगी है, चतुर्लिंगी दुर्भगी है, और फिर वो पंचेंद्री में चला गया, तो वहां तो सुभग दुर्भग दोनों का बंध है, लेकिन फिर भी दुर्भग तो वहां पर क्या होगा, सुभग दुर्भग दोनों है तो दोनों आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सत्ता रहते हुए भी उदय, सत्व स्थान तो बन जाता है, पर वहां पर उदय आए ये कोई जरूरी नहीं रहती है। तो सारी ही प्रकृतियों की फिर उद्वेलना होनी चाहिए। उद्वेलना 13 ही प्रकृति की होती है। उसमें भी हमने क्या देखा कि देवद्वीप का देव को नरकद्वीप की उदय नहीं आ रहा है, अगले भाव में भी नहीं आएगा, फिर भी उसको उद्वेलना नहीं हो रही है, स्तबुक संक्रमण हो रहा है। उसी तरह नारकी को देवद्वीप का उदय नहीं आ रहा है, अगले भाव में भी नहीं आएगा, उद्वेलना की प्रकृति है,
परंतु फिर भी उद्वेलना नहीं होकर के स्तुबुक संक्रमण हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई प्रकृति अगर उदय में नहीं आ रही है, अगले भाव में भी उदय में नहीं आएगी, सबका उद्वेलना नहीं होती। उद्वेलना 13 ही प्रकृति की होगी, बाकी सबका स्तुबुक नाम कर्म की प्रकृति है, अपनी दूसरी प्रकृति के साथ उदय में आकर के खत्म होती है। उद्वेलना 13 ही प्रकृति की होती है, ये हम लोग जान के रखें। बहुत सी प्रकृतियां हैं, इस भाव में भी उदय में नहीं आती, अगले में भी नहीं आती, लेकिन वो उद्वेलना की नहीं है तो उद्वेलना नहीं होती है, उसका स्तुबुक संक्रमण होता है। ऐसा ये इतना सा समझ के चलें। अब हम आगे कषाय मार्गणा में जो संदृष्टि दे रखी है उसको ले रहे हैं। बंध उदय व इसमें गाथा नंबर 455 और गाथा नंबर 456 में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, हम पीछे से पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 455 और 456। हाँ, एक मिनट। दीदी देव गति और देव गत्यानुकूलित उद्वेलना प्रकृति है ना, हाँ तो फिर आप बोलते उसका स्तुबुक संक्रमण होएगा, उद्वेलना नहीं होगी। हाँ, एक उसका स्वामी वही तो बताया ना, आप नहीं थे क्या शुरू से? नहीं है, हाँ। गाथा में, पीछे गाथा में 351 नंबर गाथा में उसका स्वामी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बताया। हाँ, तो यहाँ तक तो वही पढ़े। अब आगे 613 नंबर की गाथा में सगलोय लिख दिया, हाँ। सगलोय लिख दिया तो सकल इंद्री हो गया, सकल इंद्री हो गया तो इसका मतलब देव नर गति की उद्वेलना कर रहा है, नार की देव गति की उद्वेलना कर रहा है, बस वही घटेगा। और तो मनुष्य त्रियंश तो करता ही नहीं है, इसलिए वहां घटेगा ही नहीं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के लिए तो लिखा ही हुआ है, पंचेंद्रिय त्रियंश और मनुष्य करेगा नहीं। तो वही यहाँ पर विरोधी कथन आया। तो अभी तक हम लोग वही कर रहे थे, तो अभी मैंने मैसेज डाला भैया को पूरा। तो दीदी वो नरक वाला देव गति का उद्वेलना नहीं करके स्तुबुक करेगा, उद्वेलना क्यों नहीं बोला, यही पूछ रही हूँ। हाँ, उद्वेलना नहीं होती, उद्वेलना का स्वामी 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक ही है। अच्छा, वो स्वामी नहीं है इसलिए नहीं हाँ, करेगा, वो स्तुबुक हाँ। करेगा। पिछली गाथा से नहीं है, अभी की गाथा में वो दिए हैं, तो वही थोड़ा है कंफ्यूजन। देखते हैं और कहीं कुछ मिलता है तो अपन अभी वही मान के चलें कि 1 से 4 इंद्री करते हैं। ये 456 नंबर गाथा में 455 में लिखा है, वेदनीय आयु कर्म की उदीर्णा प्रमद गुण स्थान पर्यंत के प्रमादी जीव करते हैं। और 3 घातिया कर्मों की उदीर्णा छीन कषाय, 3 घातिया कर्मों की उदीर्णा छीन कषाय गुण स्थान पर्यंत छदमस्त ज्ञानी करते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। मोहनीय कर्म की उदीर्णा करने वाले सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवती सरागी जीव हैं। उदीर्णा कब होती है, जो पुराने लोग बताएं, किसी भी कर्म की उदीर्णा कब होती है? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था, उत्तर भी बताया गया था। उदय होने, जब जिस कर्म के उदय होता है उसी समय उदीर्णा हुई। जिस कर्म का उदय होता है उसी की उदीर्णा होती है। ऐसा नहीं कि कर्म उदय में तो आ नहीं रहा और उदीर्णा हो जाए, ऐसा किसी काल में नहीं हो सकता। तो ये 3 घातिया कर्मों की उदीर्णा 12वें गुण स्थान तक क्यों बताया? क्योंकि वहां तक उदय है। 4 घातिया कर्म में मोहनीय तो चला गया, लेकिन इनका उदय कहाँ तक है? बंध विच्युति तो हो गई, लेकिन उदय चल रहा 12वें गुण स्थान तक। तो 12वें गुण स्थान तक कह रहे हैं तीनों कर्मों की उदीर्णा यहाँ तक है। मोहनीय कर्म की उदीर्णा सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, यहाँ तक इसका उदय है मोहनी कर्मी का, तो जहां तक उदय वहीं तक उसकी उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब उदय में तो क्या है, निषेक एक व्यवस्थित ढंग से उदय में आते हैं। 456 फिर 428 ऐसे करके निषेक रचना है, वो निषेक रचना के जैसे आते हैं। जो निषेक रचना रही, घटते पहले ज्यादा आते हैं निषेक, फिर कम आते, फिर कम आते, फिर कम आते हैं, गोपुच्छाकार उदय में आते हैं कर्म। लेकिन उदीर्णा में क्या होता है, ऊपर के भी थोड़े थोड़े निषेक विशेष परिणाम के बस से उदीर्णा होती है। जैसे असाता वेदनी, पेट में दर्द हो रहा, असाता वेदनी अपने निषेक रचना उसकी कैसी थी? मान लीजिए हम समझते हैं कि समझने के लिए समझते कि 100 निषेक, 96 निषेक, 94 निषेक ऐसे थी रचना। लेकिन पेट दर्द से और इतना रोना चिल्लाना गालना चालू कर दिए, हाय तौबा मचा दिए, तो वो जो 100 निषेक ऊपर के और निषेक भी उसमें आके उदय में आने लगते हैं, इसको उदीर्णा कहते हैं।
वहां मतलब पर उतने कर्मों का क्षय हो गया। हाँ, क्षय कह सकते हैं, क्षय तो हो ही रहा, उदय में आके निर्जरा तो हो ही रही है। निर्जरा हो रही है। हाँ, तो वो उतने कर्म, इसको उदीर्णा कहते हैं। मतलब जितने निषेक उस समय में उदय में आने वाले थे, उससे ज्यादा निषेक का, जैसे इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि भाई जा रहे थे शिखर जी जा रहे थे, पेट्रोल भरा करके ले गए, अपनी गति से गाड़ी चल रही थी, टंकी में छोटा सा छेद हुआ, एक एक बूंद रिसने लगा, और जड़ा बल छेद हो गया, बहुत बहुत रिसने लगा, तो क्या हुआ, पेट्रोल की उदीर्णा हो गई, आप गंतव्य पर नहीं पहुंच पाए। तो इसी को उदीर्णा कहते हैं कि जितने निषेक उदय में आने के रहते हैं, उससे ज्यादा जब उदय में आते हैं तो उसको उदीर्णा कहते हैं। उदीर्णा संसारी जीव के जहां तक जिस कर्मों की है होती ही रहती है। कुछ हमारे आचार्यों का तो यहाँ तक कहना कि उदय तो इंसान को पता ही नहीं चलता, उदीर्णा ही पता चलती है। जनरल हमारा पूरा दिन निकल जाता है, कुछ ध्यान नहीं जाता कि आज दिन कैसा निकला, ठीक रहा, खराब, जाता ही, चिंतन ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उदय रूप से कर्म चलते रहे। लेकिन उसी दिन भर के कर्म में मान लीजिए कि मिथ्या, क्योंकि उदीर्णा आ गई किसी समय, नहीं नहीं हम तो बेटे को बुखार हो रखी है, हम तो जाएंगे दरगाह जा करके और बेटा को झाड़ा दिला के लाएंगे, ये क्या हुआ, आपकी उदीर्णा हो गई। ठीक बात है। तो इस उदीर्णा का मतलब हम ये, तो हमको वास्तव में कर्मों का उदय नहीं पता चलता, क्योंकि सामान्य रूप से चलते रहते हैं आठों कर्म उदय में। लेकिन जिस कर्म की उदीर्णा होती है, तब हमको उस समय अगर हम चिंतन करें, बाकी ऐसे जिसको नहीं चिंतन, वो थोड़ी समय समझ रहा कि मेरे को मिथ्या की उदीर्णा हुई है, पर जिसको भी थोड़ा चिंतन चलता वो समझ पाता है। आराम से बैठे रहते हैं, 10 साल के बाद में कोई बच्चा बाहर रहता था और बिना बताए कि सरप्राइज देना और आपके सामने आ जाए, कितनी आंसू की धारा बहने लगती है। क्या हुआ, ये उदीर्णा आ गई, साता वेदनी की उदीर्णा आ गई, बच्चे को देख के एकदम भाव विभल हो गए, तो उदीर्णा आ गई। तो उदीर्णा का मतलब जो कर्म परमाणु उदय में आने हैं, उससे ज्यादा जब आने लगते हैं, नींद है आती चली जाती, आती चली जाती, कितना भी आंख खोलो आती, माला गिरती जाती है, संभलती नहीं है माला। निद्रा वर्णी कर्म का उदीर्णा हो रही है इस समय। सामान्य से तो हम समझ जाते हैं, थोड़ा सा आंखों को मलते ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब उदीर्णा आती है तो नींद पर नींद आते ही चली जाती है, इसको उदीर्णा कहते हैं। तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं, वेदनीय आयु कर्म की उदीर्णा प्रमत गुण स्थान पर्यंत परमादि जीव करते हैं। वेदनीय कर्म की उदीर्णा, उसके आगे तो क्या है, साता वेदनी का उदय नहीं है, साता वेदनी का उदय है। और 7वें गुण स्थान के बाद में तो मुनि महाराज आगे के स्थानों में, 7वां गुण स्थान तो क्या कहा गया, ध्यान का ही स्थान कहा गया, तो वहां पर तुमको उदीर्णा का एहसास ही नहीं होगा। इसलिए वेदनीय कर्म की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक है, वहीं तक यह है, आपको क्या कहें, आयु कर्म की नहीं आयु कर्म नहीं, आहार का जो वेदनी साता वेदनी के उदय से आहार लेने की इच्छा होती है, तो इसलिए 6ठे गुण स्थान तक कहा गया। और आयु कर्म की उदीर्णा भी, अगर मान लीजिए कोई आत्महत्या करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के तो ये भाव ही नहीं आएंगे, जब भी आएगा तो परमाद से ही आएगा ये भाव। तो कहते हैं उसके आगे नहीं होगी उदीर्णा, 7वें गुण स्थान से आगे ऐसे भाव नहीं आएंगे कि हम कुछ कर लें, मर जाएं। आयु कर्म की उदीर्णा मतलब सारे आयु के निषेक एक साथ खिरा देना, अकाल मरण कर लेना, तो ये भी 6ठे गुण स्थान तक होता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, नाम और गोत्र कर्म की उदीर्णा सहयोगी गुण स्थान तक के जीव करते हैं, क्योंकि वहां पर तो द्रव्य उनको खत्म करना होता है। नाम कर्म और गोत्र कर्म वहां बंद तो रहा नहीं है, केवल साता वेदनी बंद रही है, तो उन कर्मों की चूंकि अब आगे उनको उनकी सत्ता खत्म करनी रहती है, इन दोनों कर्मों की, आयु कर्म की तो सत्ता खत्म करनी नहीं रहती है, और वेदनीय तो बंद ही रहा अभी, तो वेदनीय तुमको ऐसे ही बहुत उदय में आ रहा, तो इन 2 कर्मों की भी वहां पर उदीर्णा करेंगे, तब जाके 14वें गुण स्थान में तत्व विच्छुद्धि हो पाएगी। इसे नाम कर्म गोत्र कर्म की उदीर्णा सहयोगी गुण स्थान तक है। नहीं, इसलिए वो मैं बोल रहा हूँ कि 456 गाथा में से नेक्स्ट गाथा में लिखा है कि परमत गुण स्थान में आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। मिश्र गुण स्थान के बिना परमत गुण स्थान पर्यंत 5 गुण स्थानों में भोज्यमान आयु के आवली काल शेष रहने पर आयु बिना कर्मों की, हाँ, आयु बिना, ये उदीर्णा होने का भी एक नियम है। जब आवली मात्र निषेक बच जाते हैं, तो कुछ कर्मों की उदीर्णा तो सारे निषेकों की होती है ना, ये सारी निषेक रचना चूंकि आप नहीं पढ़े हैं,
कुछ कर्मों की उदीर्णा सारे निषेकों की हो जाएगी, एक आवली के निषेक जब बचेंगे तो उदीर्णा रुक जाएगी। जिस प्रकार से उदय में आना है या संक्रमित होनी है, जो जो होना है, तो इन सबका नियम है कि कब तक संक्रमण होता है, कब तक उदीर्णा होती है। तो वहां पर फिर उदीर्णा एक आवली निषेक के जब बच जाएंगे आयु के, वहीं तक उदीर्णा होगी। मान 100 वर्ष की आयु थी अभी, उसमें से एक आवली के निषेक बचे रहेंगे, बाकी 99 वर्ष और जितना भी निषेक है वो सारे की उसकी उदीर्णा हो जाएगी। ऐसा कह रहे हैं कि अंतिम आवली का उदीर्णा नहीं होती है। बहुत छोटा काल है वो। हाँ, बहुत छोटा आवली तो बहुत छोटा काल है। पलक झपकने में संख्यात आवली है, बहुत छोटा काल, अपने ज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है। कषाय मार्गना ले रहे हैं। कोई प्रश्न है क्या? उदीर्णा में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो, क्योंकि सबका ही उत्तर एकदम गलत सलत आते रहते हैं, इसलिए कुछ नहीं समझे हो तो अभी तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर चालू करते हैं कषाय मार्गना। जब भी पूछते हैं तो आप लोग कोई पूछते नहीं, मतलब आप लोग ये दिखा भाई हम लोग को तो सब समझ में आ गया, और जैसे ही प्रश्न आता है तो फिर बहुत उत्तर आते नहीं है। कुछ बेचारे देने की कोशिश करते हैं तो दे नहीं पाते हैं, बाकी लोग तो खैर देते ही नहीं है। चलिए कषाय मार्गना। ऐसे योग मार्गना के अंदर जैसे योग तो 15 होते हैं, लेकिन इसमें जो उदय सत्व बताए गए हैं खाली काय इसमें जो बताए हैं योग में खाली वैकरिक और उदारिक से ही संबंधित बताया गया है। मन वचन योग में सब आ गए क्या, बाकी जो भी है? हाँ, तो मन में सब आ गए, वचन का वचन में सारे आ गए, और काय का तो अलग ले ही दिए थे ना। काय में तो काय मार्गना हाँ। में कार्बन शरीर भी ले दिए, वैक्रियक मिश्र काय भी ले दिए। काय मार्गना का तो सारा बताए हैं, अलग अलग बताए हैं, मन वचन का अलग अलग नहीं करे हैं। हाँ वही वही, ठीक है। कषाय मार्गना में बंध उदय व सत्व स्थान संबंधी संदृष्टि। मार्गना कषाय मार्गना 8 बंध स्थान है, क्योंकि 10वें गुण स्थान के में एक प्रकृति रूप बंध हो रही है, यशा कीर्ति, और तो इसलिए 8 के 8 हैं, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1, चूंकि वहां पर भी लोभ कषाय बनी हुई है, इसलिए बंध स्थान तो सारे घट जाएंगे। उदय स्थान कहते हैं 9 है, 21 प्रकृति रूप, 21 प्रकृति का तो सबको ही होता है। उसमें 12 प्रकृति तो कैसी है, ध्रुवोदय है, और 9 प्रकृति जैसे अनुप्रवी है तो एक होगी उदय में, दुर्भग सुभग है, आदे अनादे है, यशा कीर्ति अयश कीर्ति है, सुभग दुर्भग है। इस तरह से तरस स्थावर्ती, इस समय से एक एक प्रकृति ली जाएगी। तो यहाँ पर 21 प्रकृति तो कारमन का योग में हम लोगों ने देखा था, तो ये उस समय सारी कषाय रहती है। 24 वाला भी एक इंद्री का है तो हो ही जाएगा। 25 वाला स्थान हम लोगों ने देखा था, तो 25, 26, 27, 28, 31, लास्ट 31 प्रकृति का उदय बन रहा है, वहां तक कह रहे हैं सारी कषाय बनी हुई है। कोई सारे स्थान उदय स्थान कहाँ तक आ जाएंगे, नामकरण के स्थान है सारे, तो यहाँ तक कषाय बनी हुई है, तो ये कषाय के अंदर 31 तक का स्थान आ जाएगा। 8 और 9 का नहीं आएगा, जो अयोग केवली का है। सत्व स्थान 11 है, 93, 92, 91, 90, 88, 84, 83, 80, 79, 78, वह 77। तो ये कहाँ तक बन रहे हैं? 93 वाले तो है ही तीर्थंकर हारक, नीचे के गुण स्थान में है सब, 92 भी, 91 भी। ऊपर के गुण स्थान में तो जहाँ कषाय खत्म हो जाती है वहां जाकर के तो 11वें गुण स्थान के ऊपर जाके वहां तक 11वें गुण स्थान तक तो सत्ता बनी हुई है कषाय की, तो सारे स्थान बन जाते हैं। जो जो स्थान 12वें, 13वें, 14वें में होंगे वो स्थान यहाँ पर नहीं बनेंगे, क्योंकि कषाय घटा रहे हैं, तो कषाय 13वें और 14वें में नहीं रहती है, तो वहां पर के सत्व स्थान यहाँ पर घट जाएंगे। बाकी 11वें गुण स्थान में भी कषाय मतलब वैसे तो नहीं है उदय रूप तो, लेकिन सत्ता रूप से बैठी है, सारी कषाय बैठी है, क्योंकि वहां पर 28 प्रकृति का सत्व स्थान हम लोग पढ़े हुए हैं। तो 28 प्रकृति में तो सारी की सारी चारित्र मोहनी की प्रकृतियां बैठी हुई है। अब ज्ञान मार्गणा में बंध उदय सत्व स्थान का कथन करते हैं।
नाणदुगे बंधो आदि छ नवंसयं बहुदयोदु सत्तमदु नवदि छक्कं विभंग बंधाहु कुमदिंव अन्नानदुगे बंधो आदि छ नवंसयं बहुदयोदु सत्तमदु नवदि छक्कं विभंग बंधाहु कुमदिंव उदयावुनति सतियं सत्ता निरयं व मदिसुदोहिये अडवीस पंचबंधा उदयो पुरी संवठेव उदयानवति सतियं सत्ता निरयं व मदिसुदोहिये अडवीस पंचबंधा उदयो पुरी संवठेव पढ़म चौसिदि चौसत्तम मन पज वम्हि बंधनसा ओहिंवती समुदयं नहीं बंधो केवले नाणे पढ़म चौसिदि चौसत्तम मन पज वम्हि बंधनसा ओहिंवती समुदयं नहीं बंधो केवले नाणे उदवो सवं चौपन विसूनं सिदि छकयं सत्तं सुदमेव समाय्य दूहे उदवो पणु विस सत विस चहु उदवो सवं चौपन विसूनं सिदि छकयं सत्तं सुदमेव समाय्य दूगे उदवो पणु विस सत विस चहु। सब 4 गाथा है, 4 लोग कर लें, जो नहीं कर रहे हैं परसों तरसों में वो लोग कर लेंगे। मैं कर रही हूँ दीदी। प्रणाम दीदी। अर्णान दुगे बंधो आदिक्षय नौंसयं व उदयोदु सत्तम दुणौदी छक्कम विभंग बंधाहु कुमेदीव उदया 29 सत्ता निरियम व मतिसूद ओहिये 28 पंचबंधा उदयो पुरी समूह ठेव पड़म चहु सिद्धि चहु सत्तम मणपज्य वम्मिः बंधुसा होयं वैतिस समुदयं नहि बंधु केवले नाणे। जय जिनेन्द्र। चौपड़ सूणं दीदि चक्कयं सत्तं सुतमिव सामाययतुके उदो पणुविस सत् विस चहु। क्या कह रहे हैं? अर्णान दुगे, 2 अर्णान माने अज्ञान में, 2 अज्ञान में, यानी कुमति कुसुप्ति अज्ञान में, 2 अज्ञानों में। बंधो आदि 6, बंध के आदि के शुरू के 6 स्थान हैं, यानी 23, 25, 26, 28, 29 और 30। नवुंसयं 6, नवुंसयं व उदवोदु, और क्या कह रहे हैं कि उदय स्थान नव उदय स्थान नपुंसक माने नपुंसक वेद के जैसे नव माने नो है। वह उदयोदु, और उदय स्थान तो कहते हैं उदय स्थान तो नपुंसक माने नपुंसक वेद के समान नव है। सत्तम दु नवदि छक्कम, सत्व स्थान तो नवदि छक्कम माने 90 दो नवदी माने 92 आदि 6 स्थान हैं। विभंग बंधाहु कुमंदिव, और विभंग अवधि ज्ञान में बंध स्थान कैसा है तो बोलते हैं कुमदीवम, कुमति ज्ञान के जैसे है। बंध स्थान विभंग का बता दिए हैं कि कुमति ज्ञान के जैसे है। फिर क्या कह रहे हैं? उदया 29 कुमति कुभंग का ही बता रहे हैं, विभंग अवधि का ही बता रहे हैं। कुमति कुसुत का तो तीनों चीज बता दिए ऊपर की गाथा में। उदया 29
उदय स्थान कितने हैं? तो कहते हैं 29 आदि 3 स्थान हैं। फिर क्या कह रहे हैं? सत्ता निरय, निरय सत्ता जो इसमें विभंग अवधि ज्ञान में सत्ता किसके जैसे है? तो कहते निरय, नरक गति के समान है। मदि सुदो हिये, मति श्रुत, मति शुद्ध हिये, मति श्रुत ओहिये। मति श्रुत और अवधि ज्ञान में मति शुद्ध ओहिये, मति श्रुत और अवधि ज्ञान में 28 पंचबंधा 28 प्रकृति रूप 5 बंध स्थान हैं। उदया पुरुषव अट्ठेव, पुरुष पुरुषेव पुरुषव, पुरुष वेद के समान 8 ही होते हैं। एव अट्ठेव माने 8 ही, एव लगा दिया, 8 ही होते हैं। फिर अब सत्व स्थान अभी नहीं बताए हैं, तो क्या बता रहे हैं? पढ़म चऊ, पढ़म चऊ सीधी चऊ, पढ़म चऊ मति श्रुत अवधि ज्ञान में सत्व स्थान कितने हैं? तो प्रथम आदि 4 हैं, और सीधी चऊ 80 आदि 4 हैं। यानी मति श्रुत अवधि ज्ञान में सत्व स्थान कितने हैं? तो 93 से लेके 4, यानी 93, 92, 91, 90। और फिर क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा अलग से बताना चाह रहे होंगे, इसीलिए अलग से दे दिए हैं, नहीं तो लगातार दे देना चाहिए था। तो 80 आदि 4, इस प्रकार 8 स्थान हैं। सप्तम सत्ता। फिर मन पजवमी बंधनसा, मन पर्याय ज्ञान में बंध और अंसा माने बंध और सत्व स्थान ओ ही व अवधि इव, अवधि ज्ञान के इव है, यानी समान है। तीसम उदयम, उदय स्थान कितना है? 30 प्रकृति का एक ही स्थान यहाँ पर मन पर्याय ज्ञान में बता रहे हैं। नहीं बंधो केवले नाने, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में बंध स्थान का, केवल नाने केवल ज्ञान में बंध स्थान का अभाव है। नहीं माने नहीं है। आगे फिर उदवो सब्बम चदुपीण भीषूणम, उदवो सब्बम केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान की बात चल रही है, 4 ज्ञान बता दिए, तो केवल ज्ञान में कहते हैं उदय स्थान, उदय स्थान चदुपर्ण भीषूणम, चदुपर्ण और 20 माने 24 और 25 को ऊन करके सब्बम सभी हैं। 20 भी ऊनम निकल जाएगा, 20 में 4 लगा के 24, 20 में 5 लगा के 25, ऊनम माने हटा दीजिए। यानी जो बंध उदय स्थान है, इसमें केवल ज्ञान में क्या करें? 24 वाला नहीं रहेगा और 25 वाला नहीं रहेगा, बाकी सारे स्थान रहेंगे। फिर आगे क्या करें? सीधी छक्कयम सत्तम, और सत्व स्थान कितने हैं? सीधी छक्कयम 80 आदि 6 स्थान हैं। क्या नाम? सत्व स्थान 80 से लेकर के 6 हैं। और दूसरी गाथा तो संयम की आ रही है, तो अपने बाद में देखते हैं। एक पंक्ति उधर से लिए थे हम लोग उच्चारण करने में, इसको समझ लेते हैं पहले। ज्ञान मार्गणा के कुमति कुश्रुत ज्ञान में 23 प्रकृति आदि, प्रकृति रूप आदि 6 बंध स्थान हैं। तो कौन सा 8 बंध स्थान में कौन सा नहीं है? इसमें 31 वाला नहीं है और 1 वाला नहीं है। क्यों नहीं है 31 वाला, 1 वाला? इकतीस वाला 1 वाला इसमें कह रहे हैं अज्ञान में, ज्ञान मार्गणा में। अज्ञान मार्गणा में 31 वाला 1 वाला क्यों नहीं है? क्योंकि वो सहयोगी अयोगी का है, अयोगी जिनका है, जबकि कुमति कुश्रुत। मेरी बहना, अब केवल ज्ञान में तो उन्होंने बंध स्थान ही खत्म कर दिए, और आप कहाँ सहयोगी अयोगी अयोगी ले आए? कहाँ आपका ध्यान था जयश्री जी? मूल गाथा आ गई है कि केवल ज्ञान में बंध स्थान नहीं है। कुमति कुश्रुत का 1 से 4 ही गुण स्थान होता है ना, 3, 1 से 3। हाँ हाँ, कुमति कुश्रुत वाले 1 से 3 गुण स्थान। यदि मोहिनी कर्म वहाँ खत्म हो जाता है ना, पहले ही 10 नाम कर्म की बात चल रही है ना? थोड़ा सा उपयोग लगा के रखें भाई सबको ही। हाँ, आज 4 महीना हो गया पढ़ते हुए, इतना उपयोग अगर आप लोग भटकाएंगे, पहले तो जयश्री जी ने भटकाया,
अब मंजू जी मोहनीय कर्म को उठा के ले आई। 31 वाला आहार अग्नि को तीर्थंकर युक्त है ना, हाँ तो गई कुमति को शुद्ध वाला को। हाँ, ये उत्तर है, चूंकि आहारक दी को तीर्थंकर है तो ये मिथ्या ज्ञानी को तो बंधेगा ही नहीं ना, बंध स्थान होगा ही नहीं ना, और एक ही स्थान यहाँ पर, और कोई स्थान है नहीं, तो कुमति को ज्ञान में बंधेगा ही नहीं। बहुत अच्छा उत्तर। तो बंध स्थान है उदय स्थान नपुंसक वेदवत नो है, इधर दिया है, उधर अपने टेबल देख लेते हैं, वहां सारा स्थान होगा, इसको पढ़ लेते हैं। सत्व स्थान 92 आदि प्रकृति रूप 6 है। 93 क्यों नहीं कहा? सत्व स्थान तीर्थंकर और अभी तो आहार उदय स्थान है ना। 93 प्रकृति रूप सत्व स्थान, कुमति कुश्रुत ज्ञान में क्यों नहीं कहा? तीर्थंकर युक्त होगा तो कुमति को शुद्ध का नहीं होगा। तीर्थंकर का नहीं होगा ना। हम वो थोड़ी पूछ रहे हैं तीर्थंकर का मतलब 93 का बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं? एक ही मिनट, मॉल में जाना तो हाँ 92 का कैसे बन रहा है? कुमति कुश्रुत ज्ञान में 92 प्रकृति, हम ये नहीं पूछे 93 का आहारदिक को छोड़ कर नहीं, आहारक- 92 गति की अपेक्षा हाँ तीर्थंकर को छोड़ा है ना दीदी, हाँ तीर्थंकर को छोड़ दिया क्योंकि कुमति मिथ्या तो गुण स्थान में कुमति हाँ। दूसरी। हाँ, तो 92 प्रकृति रूप जो स्थान है वो किसको हो रहा है? नरक जाने वाले, आर्थिक वाले को नरक जाने वाले, नरक जाने वाले, दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले। क्या ऐसा क्या बाबूजी? हैं? जिसने दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले का सत्य स्थान तो रहेगा ना तीर्थंकर का, कि तो मिथ्या तुम है वो। मेरा फिर से प्रश्न सुनिए, सब कोई ध्यान से सुनिए, थोड़ा उपयोग लगाइए, अन्यथा अन्यथा उत्तर नहीं दे, थोड़ा सा चिंतन करके दीजिए ना भाई। मेरा यहाँ पर यह कहना, कुमति कुश्रुति ज्ञान में 92 प्रकृति का सत्व स्थान किनको बनेगा, किन किन को बनेगा? तीर्थंकर रहित मिथ्या दृष्टि जी। अरे बाप रे बाप, कौन होता है तीर्थंकर रहित मिथ्या दृष्टि जीव? तो खाली त्रियंश होता है, तो बाकी सबको बन रहा है। आप अपना उत्तर पर चिंतन करिएगा मंजू जी। तीर्थंकर रहित जब कोई चीज बोला जाएगा तो केवल त्रियंश घटेगा उसमें, उसी को नहीं होता तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता, बाकी सबको होती है, तीनों गति में होती है। ये सब थोड़ी उत्तर होगा। कोई मुनि महाराज ने आहारक दीख की सत्ता कर ली है ना, आहारक दीख है इसमें 92 में। तो ये कह रहे हैं कुमति कुश्रुत ज्ञान को 92 प्रकृति की सत्ता पाई जा रही। तो मेरा यहाँ आप लोगों से यह प्रश्न है, इस 92 प्रकृति की सत्ता में कौन कौन से जीव आएंगे? इसमें जो है ना, इसमें मुनि महाराज हैं, वो तो मानो नीचे आ गए हैं, तो लेकिन आर्थिक की सत्ता तो उन्हें रहेगी ना, वो मानो वो नीचे तो को सारे जीव हो गए क्या मुनि महाराज? जो मुनि महाराज है। मेरा प्रश्न समझिए तीसरा जी, भटकिए ना, मेरे प्रश्न को भटकाइए। खाली मुनि महाराज कहाँ से? तो सभी जान रहे मुनि महाराज सत्ता कर रहे हैं, क्यों नहीं इतना इजी प्रश्न का उत्तर आ रहा है? ये 92 प्रकृति की सत्ता वाले कौन कौन से जीव होंगे, मेरा सीधा इतना सा प्रश्न है। बोलिए मंजू जी जयपुर। वेदक के हिसाब से है क्या दीदी? नहीं सॉरी, क्षाय पश्चिमी क्या था? क्या पहले नरकायु का मत कर लिया, आप तो पड़ गए। नहीं, ये सब उत्तर थोड़ी होगा। पहले नरकायु का बंद कर लिया। एक मिनट, अभी क्या बताया गया था? अभी थोड़ी देर पहले बताए ना कि मनुष्य मर करके 24 ठाना है उसका खुला हुआ, 24 जगह जा सकता है वो, तो 2400 ठाना में है उसको सत्ता 92 प्रकृति की। एक इंद्रिय में तेजस का एक, वायु का एक, निगोद या कहीं भी भेज दीजिए उस मनुष्य को, उसको 92 की सत्ता है। नारकी जाएगा मिथ्या दृष्टि, वो जाएगा मिथ्या दृष्टि, कैसे कैसी? यानी आप लोग के कहने से नारकी को खाली मिथ्या ज्ञान है, बाकी सबको सम्यक ज्ञान है। कितनी बार कह दिए जो मार्ग ना चलती, आप तो उठा के छाई सम्यक दृष्टि को ले आते हो। आप तो पता नहीं क्या आपको
हम 3 दिन से दे रहे हैं, सम्यक दृष्टि के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों नहीं आप लोग का, जब मैं पूछ रही हूँ कि ये सत्ता किस किस जीव को पाई जाएगी, अरे भाई सभी जीव को पाई, चारों गति के जीव को पाई जाएगी, एक इंद्रिय को पाई जाएगी, तेजस काय को, क्योंकि मनुष्य सब जगह जा सकता है। बस उसको ज्ञान कौन सा होना चाहिए, कुमति कुश्रुत होना चाहिए। यहाँ ये भी बोलने की जरूरत है कि मिथ्या दृष्टि को ये नहीं बोलना जरूरी है, क्यों, वो तो मार्गणा ही चल रही है ना, वो तो मार्गणा ही चल रही है, उसके लिए क्या बोलना है। इस मार्गणा में आहारक द्वीप की सत्ता किसको पाई जाएगी, तो सारे जीवों को पाई जाएगी, चारों गति के जीव को। एक मुनि महाराज मिथ्यात्व में आके कहीं भी जा सकते हैं, वहां जहां भी जाएंगे वहां सत्ता है, उद्वेलना होगी, उद्वेलना होने में तो असंख्यात वर्ष लगता है, वहां पैदा हुआ तो इतनी सत्ता के साथ है वो जीव। इसलिए कुमति कुज्ञान में 92 प्रकृति की सत्ता बन रही है, इसलिए नहीं बन रही कि वो नारकी बनेगा, इसलिए नहीं कि वो कीर्तिकृत वेदक है, इससे नहीं सत्ता बन रही है। मार्गना से हटेंगे तो एकदम गलत हो जाएगा सिद्धांत। दीदी इसमें यदि मिथ्या दृष्टि जीव बोलते हैं तो रोंग हो जाता है क्या, क्योंकि मिथ्या दृष्टि इसलिए रॉन्ग, मिथ्या दृष्टि रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि यहाँ बोलने, आप मार्गना पढ़ रहे हो, यहाँ मिथ्या, यहाँ सम्यक प्रकृति, यहाँ लाना ही नहीं है, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी की बात ही नहीं लानी है। और मार्गना में कुज्ञान की मार्गना है, अपने आप निकल गया कि मिथ्या दृष्टि है, यहाँ मार्गना चल रही है, यहाँ कर्म नहीं चल रहे हैं। जब कर्म चले वहां आप बोलो कि हाँ भाई सम्यक के साथ मिथ्यात्व के साथ, यहाँ तो मार्गना, जब अज्ञान मार्गना है तो अपने आप ही मिथ्या दृष्टि हो गया ना, वो शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे दीदी, मिथ्या दृष्टि चारों गति के जीव होते हैं, इसलिए 92 प्रकृति अज्ञान, ज्ञान मार्गना में कुमति कुश्रुत अज्ञान में चारों गति में ये पाई जाएगी 92 प्रकृति की सत्ता, चारों गति में। तब फिर निकल के आता है चारों गति में त्रियंग। चारों गति बोलने से सम्यक दृष्टि जीव की तो नहीं होगी ना ये। अरे फिर वही बात, वो लगाएंगे क्यों मंजू जी, मार्गना कुमति कुश्रुत है ना, आप लोग पता नहीं, आप दोनों मंजू जी आप लोग सम्यक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं यार, वो मार्गना ही नहीं है ना, मार्गना क्या है, कुमति कुश्रुत है, वो तो अपने आप ही छांट दिया ना सम्यक को। मार्गना चल रही है, सामान्य विवेचन थोड़ी चल रहा है। सभी जीवों को कहने से कोई और पूछे, सभी जीव का मतलब भाई चारों गति के जीव को पाई जाएगी, फिर और सभी जीव में तो त्रियंचों में सब में पाई जाएगी, बस उसी में है, त्रियंच में ही सारा बखेड़ा है, सारे त्रियंचों को पाई जाएगी 92 की सत्ता। अगर आहारक की सत्ता करके कोई मनुष्य मरण करके जाता है, कहीं भी जा सकता है, सब जगह जा सकता है, सारे स्थान खुले में मनुष्य के लिए जाने के लिए, तो सब जगह, यहाँ तक कि अगर वो तेजस्काई जीव भी बनता है, अपने पढ़ चुके ना तेजस्काई जीव में 92 के पीछे पढ़ के आ चुके ना, गति मार्गना में पढ़ के आ चुके हैं। एक दिन 2 दिन की सिलेबस, ना तो वीडियो सुनेंगे ना ग्रंथ खोल के देखेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, किसी का भी उत्तर ठीक नहीं आया, क्योंकि ना तो वीडियो सुनते ना खोल के पढ़ते हैं। वहां पर 92 की सत्ता तेजस्काई वायु को बनाई हुई है, जब वहां रहता है तो अपने आप, जब तेजस्काई वायु को तो फिर तो सबको ही है, जब उसके निम्न कोटि वाले जीव के बन रही है तो फिर तो सब जीव के बन रही है। हमेशा मार्गना से एकदम नहीं घस सकिए, मार्गना कौन सी चल रही है उसको लगा के चलिए, अन्यथा कुछ भी, मार्गना चल रही है, नाम कर्म चल रहा है, बस ये 2 को हमको नहीं छोड़ना है, 2 को छोड़ के तीसरी चीज इसमें नहीं लगानी है। तो ज्ञान 92 से 84 तक रहेगा क्या? हाँ 92 से 84 तक रहेगा क्या? तो अभी देख रहे हैं, अभी संदृष्टि तो हम पलटे नहीं, अभी तो अर्थ ही पढ़ रहे हैं, वहां जाएंगे तो वहां जाएंगे तो उसको एक एक का करेंगे, अभी अर्थ पढ़ रहे हैं। उदय स्थान नपुंसक वेदनोह, सत्व स्थान 92 आदि 6 हैं, तो 92 के नीचे अब कौन कौन सा नहीं होगा वो आगे बताएंगे, चूंकि कुमति कुश्रुत ज्ञान में 91 का क्यों नहीं छांट रहे हैं, तो आगे देखते हैं, बताइए माता जी बताइए, नहीं तो फिर आप लोग से पूछेंगे, हमको तो आता नहीं है। विभंग ज्ञान में बंध स्थान तो कुमति स्थान, कुमति ज्ञानवत है 6 स्थान है, उदय स्थान 29 आदि प्रकृति रूप 3 है, यहाँ उदय स्थान 9 था कुमति कुश्रुत में, यहाँ उदय स्थान कहाँ गया, उदय स्थान 29 आदि 3, क्योंकि
विभंगावधि ज्ञान देव और नारकियों को पाया ही जाता है, इसलिए यहाँ पर उदय स्थान बढ़ गए हैं। आगे संदृष्टि में हम लोग एक एक प्रकृति लेंगे। सत्व स्थान नरगति के समान है, क्योंकि नारकी को विभंगावधि ज्ञान होता है, तो कहते हैं सत्व स्थान जैसे नरक में नारकी में जितनी सत्ता बन रही है वैसे यहाँ भी बनेगी। मति श्रुत अवधि ज्ञान में बंध स्थान 28 आदि प्रकृति रूप 5 है। मति श्रुत अवधि ज्ञान में 23 वाला, 25 वाला, 26 वाला नहीं है, क्योंकि मति श्रुत अवधि ज्ञान चौथे गुना स्थान से चालू हो जाता है। तो 28 वाला तो देव में भी जा सकता है, सम्यक दृष्टि और नारकी में भी जाता है अगर छायिक है तो। उसके बाद वाले में जो जो स्थान सारे हैं, पर वो एक एक स्थान में सभी स्थान नहीं पाए जाएंगे। जैसे जो तीर्थंकर का है, तीर्थंकर सहित मनुष्य का है, क्योंकि 2 इंद्री 3 इंद्री वगैरह तो चतुर्थ गुण स्थान में बंद होता नहीं है, इसलिए वो टाल के उससे जो बचेगा। जैसे देख लेते हैं भले आपको लोग को ये करके क्या कह रहे हैं यहाँ पर। 29 एक मिनट कहाँ गया, 5 उदय 28 प्रकृति रूप 5 है, तो 28 का है, 29 का है, तो 29 वाला कौन सा हो जाएगा? मनुष्य पर्याप्त संयुक्त, ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देव है सो सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य में आता है, और 29 प्रकृति का बंध 28 में सहनन लगा करके 29 का बंध करता है। देव तीर्थंकर में हो ही जाएगा मति श्रुत अवधि ज्ञान, और उसके ऊपर वाले स्थान नहीं बनेंगे। उसी प्रकार 30 वाले में भी 5वां और 6ठा बनेगा, और 31 और 1 तो एक ही एक है, वो है भी नहीं शायद इसमें। 28 आदि 5 हैं। उदय स्थान पुरुष वेद के समान 8 हैं। सत्व स्थान 93 आदि, इसमें मति श्रुत अवधि ज्ञान में 93 आदि प्रकृति रूप 4 एवं 80 आदि प्रकृति रूप 4, इस प्रकार 8 हैं। इसको हम लोग समझते हैं। अभी पेज पलट करके प्रकृतियां नहीं लिखी, स्थान लिखे हैं, वहां पर हम लोग इसको खुलासा करते हैं अभी तुरंत। मन पर ये ज्ञान में बंध और सत्व स्थान तो अवधि ज्ञान के समान है, किंतु उदय स्थान 30 प्रकृति रूप एक ही है। केवल ज्ञान में बंध स्थान का तो अभाव है, केवल ज्ञान में बंध स्थान का तो अभाव है। उदय स्थान 24 प्रकृति स्थान के बिना शेष सभी, और सत्व स्थान 80 आदि प्रकृति रूप 6 हैं। अब यहाँ पर उसको समझते हैं एक एक स्थान को संदृष्टि में। ज्ञान मार्गणा में बंध उदय व सत्व स्थान संबंधी संदृष्टि। कुमति कुश्रुत ज्ञान में बंध स्थान 6 हम लोगों ने अभी देखा कैसे 6 बनेंगे, यशा कीर्ति वाला, और आहारक द्विक तीर्थंकर वाला नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर बंध स्थान कहते हैं 23 है, 25 है, 26 है, 28 है, 29 है, 30 है। 23 वाला तो कुमति कुश्रुति कर ही लेगा। 23 वाला बंध कुमति कुश्रुत ज्ञानी है। किस किस गति के जीव कर लेंगे? मिथ्या दृष्टि तो चारों गति में होते हैं। कौन कौन से गति के करेंगे? 23 प्रकृति रूप का बंध इस स्थान का बंध कौन कौन से गति का जीव करेंगे? तिर्यंश करेंगे, एक इंद्रिय मनुष्य भी कर देंगे, मनुष्य भी दोनों सभी अगर आप करेंगे। ऐसे जवाब देंगे और गलत देंगे तो फिर मैं किस किस को बंद करूंगी? इतना खोल के तब बोलिए जब आपको लगता नहीं मेरा तो उत्तर एकदम सही है ना? 23 प्रकृति रूप बंध स्थान कौन कौन से गति के जीव करेंगे? आज सुमन जी, सुमन पाटनी, आपने पेपर नहीं दिया है क्या? क्यों? मैं अभी बॉम्बे नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, क्या 23 प्रकृति रूप बंध कौन करेगा? मैं कौन बताऊं? किस गति के जीव करेंगे? आप बोलिए, ललिता जी बोलिए। एकेंद्रीय अपर्याप्तक। तेरी के इस प्रकृति का दीदी बोलो। 23 प्रकृति का बंध हम सबसे पूछेंगे, बिल्कुल भी चिंता, हाथ उठा रखे उनसे तो पूछेंगे, इसलिए वो तो चिंता ही नहीं करिए, क्योंकि हाथ उठा हुआ को तो पूछे हैं। विमलेश जी कौन करेगा? मनुष्य तिर्यंश करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी। मनुष्य और तिर्यंश दीदी, मनुष्य और तिर्यंश।
मनुष्य उनके हिसाब से एक इंद्रिय पर्याप्त करेंगे। मंजू जी जैन जयपुर। बड़े मजेदार उत्तर नहीं आता है, गलत नहीं है उत्तर पर मजेदार उत्तर नहीं है। हाँ बोलिए मंजू पाटनी जी। 23 प्रकृति का ये एकेंद्रीय अपर्याप्तक जीव है, तो इसका बंधक है मनुष्य और तिर्यंच। बोलिए त्रिशला जी। जब मैं उत्तर दूंगी तो समझ में आ जाएगा मंजू जी कि आपने क्या, मतलब आप लोग का आंसर गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पूरा नहीं आंसर, अधूरा आंसर है। एक इंद्रिय तक का बंध है, मनुष्य तिरंज करेंगे। हाँ बोलिए सुमति भाभी। कर्म भूमि के मनुष्य और तिरंज करेंगे। भोग भूमि कर्म भूमि छाटने की जरूरत नहीं है, आचार्य नहीं छाट रहे हैं यहाँ पर, जहाँ छाटेंगे वहां देखेंगे। और कोई बोलना चाह रहे हैं? जहां जहां विकल्प एक इंद्रिय आता है हम त्रियंच बोल के हट जाएंगे, ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा ना? ऐसे ही हम भी व्याख्या करेंगे अब, जहाँ सकल इंद्रिय आए तो, जहाँ निगोद आए तो, जहाँ वनस्पति आए तो हम भी त्रियंच बोल के आगे बढ़ेंगे। अरे भैया त्रियंच में तो सारा लफड़ा है, सारे त्रियंच करेंगे, ये इसका उत्तर है। मनुष्य तो करेगा ही, सारे त्रियंच करेंगे। मैंने कहा भी कि अधूरा उत्तर है, मैंने ये नहीं कहा कि गलत उत्तर है। बोलते तो किसी ने ठीक सुधारा, था, पहले पता नहीं किसी ने नहीं सुधारा, ना मंजू पाटिल ने सुधारा, ना त्रिशला जी ने सुधारा, किसी ने नहीं सुधारा हिंट देने पर भी। और ये हमारी ललिता जी तो कहती है कि खाली एक इंद्रिय पर्याप्त करेगा। अरे एक इंद्रिय पर्याप्त का तो बंद करना है, बांधने वाला स्वामी कौन है ये बताना था, है ना? आप लगता कंफ्यूज हो गए। 23 प्रकृति का त्रियंच देव क्यों और नहीं करेंगे? छोड़ ये करके नारकी क्यों नहीं करेंगे? पहली बात तो आप एक इंद्रिय नहीं बनते, और एक इंद्रिय अपर्याप्त तो बनते ही नहीं, क्योंकि देव नारकी दोनों को लेंगे तो देव एक इंद्रिय तो बनता है लेकिन अपर्याप्त नहीं बनता, और नारकी तो एक इंद्रिय भी नहीं बनते, इसलिए वो बंध नहीं करेंगे इसका। जो बनते ही नहीं तो उस प्रकृति को क्यों बांध देंगे? ठीक है। तो यहाँ पर 23 प्रकृति का बंधक संक्षेप में बोलना हो तो कि भाई देव नारकी को छोड़ करके जितने भी प्रकार के जीव हैं सब करेंगे, उसमें सारे त्रियंच आ गए, मनुष्य आ गए। और मनुष्य और त्रियंच बोलना, मनुष्य करेंगे और सभी त्रियंच करेंगे। ठीक है, चलिए अब 25 वाले में चलते हैं। तो कुमति कुश्रुत ज्ञान कितने, कौन कौन से स्थानों को कौन बांध लेगा? 25 प्रकृति बंध स्थान में 6 स्थान है। कहीं से बहुत आवाज आ रही है। बोलिए, कोई किसी को नहीं मालूम? खाली बस जयपुर मंजू जी बताएंगी, विभा जी बताएंगी। बोलिए विभा जी। कुमति कुश्रुत ज्ञान चल रहा है ना? कुश्रुत ज्ञान मार्गणा चल रही है। इस मार्गणा में आचार्य कह रहे हैं कि 25 प्रकृति बंध स्थान भी होता है। ये कौन से जीव करेंगे? ये दीदी इसमें जो 6 स्थान बन रहे हैं, एक तो एक इंद्रिय पर्याप्तक का और त्रस अपर्याप्तक का है। तो जो एक इंद्रिय पर्याप्तक का है वो तो मनुष्य तिर्यंच देव तीनों बांधेंगे, देव में भवनत्रिक बांधेंगे। और जो त्रस अपर्याप्तक का है वो मनुष्य तिर्यंच बांधेंगे, देव भी बांध सकते हैं, मनुष्य तिर्यंच देव तीनों बांधेंगे। और कोई देना चाहते हैं उत्तर? थोड़ा सा भी सही आता है तो मजा आ जाए, थोड़ा भी सही नहीं आता है तो बड़ा ही माथा खराब होता है। बाप रे बाप, हैरत की बात है। कितना इजी है बंध स्थान, कितना इजी है। आप लोग को जब क्लास नहीं होती है, हम एक दिन और भी बोलने वाले थे ये बात, अष्टमी को 14 को, और भी कई बार नहीं होती है। पहले भी कहें कि एक एक सिद्धांत लिखते चले जाइए ना आप लोग, एक कॉपी बना लीजिए, एक एक सिद्धांत, मोटे मोटे सिद्धांत तो लिख लीजिए ताकि इतनी गलतियां नहीं हो। कौन बोलेंगे? तो इसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही आते हैं। हाँ, 25 पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही आते हैं 25 में। एक मिनट मेरा प्रश्न सुनिए। कुमति कुज्ञान, कुमति कुश्रुत मार्गणा चल रही है। आचार्य यहाँ पर केवल ये दिए कि 25 प्रकृति रूप बंधा स्थान जो है वो कर सकते हैं।
मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है, 25 प्रकृति रूप में 6 स्थान हैं, कौन कौन कुमति कुश्रुत ज्ञान के द्वारा इनको बांध रहा है? स्वामी कौन है? बोलिए त्रिशला जी। पहला और 5वां स्थान तो देव मनुष्य दोनों बांधेंगे, और उसके बाद दूसरा और तीसरा स्थान, दूसरा तीसरा चौथा स्थान जो है वो मनुष्य और त्रियंची बांधेंगे। पहला स्थान, पहला और 5वां स्थान तो देव भी बांध सकते हैं, मनुष्य भी बांध सकते हैं और त्रियंची बांध सकते हैं। त्रियंची भी। हाँ, और जी दूसरा तीसरा चौथा स्थान जो है वो मनुष्य और त्रियंची बांधेंगे। मनुष्य व्याप्त कर छठा, हाँ छठा स्थान जो है, छठा स्थान जो है वो मनुष्य। इतना वो मतलब ऐसे हो के उत्तर देंगे तब तो मेरे तो दिमाग में नहीं रहेगा कि आपने क्या क्या बोला। हाँ और ऐसे थोड़ी उत्तर, ऐसे मैं थोड़ी याद रख पाऊंगी। दीदी त्रस अपर्याप्तक को मनुष्य और तिर्यंच बांधेंगे, देव नहीं बांधेंगे। फिर से किसी के भी उत्तर को सही करने का आप लोगों को जरूरत नहीं है। खुद आपका उत्तर सही है कि नहीं अभी आप जान ही नहीं रहे हो, और दूसरे का उत्तर सही करने बैठ जाते हैं। 4 महीना से क्लास चल रही है खाली इसी की। हाँ बोलिए त्रिशला जी। 6 स्थान एकदम ढंग से बोलिए, कौन बांधेगा? पहला और 5वां स्थान तो देव मनुष्य तीनों बांधेंगे। देव मनुष्य त्रियंच तीनों बांधेंगे। अच्छा, उसके अंदर दूसरा तीसरा चौथा और छठा स्थान जो है मनुष्य और त्रियंच बांधेंगे। अच्छा, ये 5वां स्थान में क्या खासियत है? ये 5वें स्थान में मनुष्य, ये पचेंद्रिय पर्याप्तक है, जिसे कि देव भी बांध देते हैं। पचेंद्रिय भवंत्रिक और सुधर्म, ये भवंत्रिक पचेंद्रिय पर्याप्तक ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, बंद कर लीजिए अपने आप को। ईमानदारी से हाथ बढ़ाइएगा कि आपको एक शब्द नहीं याद हुआ क्या कि देव अपर्याप्त नहीं बनते? जितने कम से कम खोल रखे हैं वो उतने लोग हाथ उठा के मुझे बताएं कि क्या एक सिद्धांत आप लोग को आज तक याद नहीं हुआ क्या कि देव अपर्याप्त नहीं बनते? बस ये एक सिद्धांत बता दीजिए कि आज तक याद नहीं हुआ आप लोगों को। छोटी सी बात नहीं याद हुई। और अभी वो एसके भाई साहब ने एक इंद्रिय वाला पूछा था, तो वहां भी मैंने कहा था कि देव अपर्याप्त नहीं होते। वहां पर तुरंत बोला थोड़ी देर पहले। अरे एक पंक्ति नहीं याद होती आप लोगों को? सारे के सारे अपर्याप्त वाले स्थान वहां पर एक इंद्रिय पर्याप्त का, उसमें भी आदमी को छांट के बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए मंजू जी, कौन कौन बांध रहा है इसको 6 स्थान को? मनुष्य और सभी प्रकार के तिर्यंच तो इन सभी स्थानों को बांध सकते हैं। और देव मतलब स्वधर्म ईशान और भवंत्रिक वाले देव, प्रथम 2 स्वर्ग के देव, एक केंद्रीय पर्याप्त वाला एक स्थान पर्याप्त को बांध सकते हैं। बहुत अच्छा उत्तर। अब समझ गई होंगी विभा गांधी भी कि कहाँ उनकी गलती थी। खुद की हमारी गलती रहती है तो दूसरे की गलती सुधारने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप म्यूट म्यूट खोल के त्रिशला जी के उत्तर को सही कर रहे हो, किसी को समझ में आए अथवा नहीं आए। एक पंक्ति हमको आज तक याद नहीं हुई कि देव अपर्याप्त, और अब भी बोला है। अभी वो एसके भाई साहब के प्रश्न पर मैंने अभी तुरंत बोले हैं कि देव और नारकी अपर्याप्त नहीं होते। बाकी क्या होते क्या नहीं होते वो एक इंद्री का भी मैंने उनको बताया कि एक इंद्री नारकी तो नहीं होते, देव तो होते पर पर्याप्त होंगे। अपर्याप्त में पहला स्थान 23 वाला अपर्याप्त का है। अब भी बोला। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहाँ करनी है। 4-4 महीने में एक सेंटेंस, एक चीज नहीं याद हुई कि देव अपर्याप्त नहीं होते। इतना सा हमको याद नहीं हुआ। इतना सा हमको नहीं याद हुआ कि एक इंद्री स्वधर्म में ईशान भी बनता है, केवल भवंत्रिक नहीं बनते। ये भी हमको आज तक याद नहीं हुआ, होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा ये मैं बढ़िया से जान रही हूँ। आप लोग जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? मैं नहीं जानती। 10 तरह का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कहाँ से कुछ याद होगा? 10 तरह की चीज क्या क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बाद में बहुत बड़ा वो बड़े बड़े लड्डू चढ़ाते हैं ना भगवान को, वो बस लड्डू की साइज जरूर बढ़ सकती है, और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। त्रिशला जी तो कहीं अटेंड भी नहीं करती, फिर भी उनका तो उत्तर मासा ही अल्लाह आते हैं कभी कभी तो। फिर ये कंक्लूजन क्या रहा? कंक्लूजन क्या रहा?
एक इंद्रिय पर्याप्त का है वो तो देव स्वधर्म शान और भव स्वधर्म शान जब बोलते हैं तो उसमें भवंतरिक अपने आप आ जाते हैं, तो हमेशा ये याद रखिएगा, है ना। कहीं भी व्याख्यान होता स्वधर्म शान का तो भवंतरिक उसमें इंक्लूड ही रहते हैं, ऐसे प्राय करके। अब वैमानिक देव बोलेंगे तो नहीं होंगे उसमें इंक्लूड, लेकिन प्राय करके उदय वगैरह में वो भी आ जाते हैं। तो पहला स्थान तो वैसे मंजू जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि 6वां स्थान सभी त्रियंच और मनुष्य तो बांध ही सकते हैं, ये तो एक अलग निकल गया। अब और बाकी तो भाई एक स्थान ऐसा है एक इंद्रिय पर्याप्त वाला जो भवंतरी के और स्वधर्म शान स्वर्ग के देव भी बांध सकते हैं, बाकी नारकी तो कोई भी नहीं बांधेगा। 26 प्रकृति रूप स्थान एक इंद्रिय के साथ है ना। एक इंद्रिय उद्योतर आतप है, शायद वही होना चाहिए, शायद एक इंद्रिय आतप उद्योग। उसको कौन बांध रहा है? कुमति कुश्रुत के ज्ञान के द्वारा। मार्गना हमेशा ध्यान रखेंगे। हाँ, एक इंद्रिय का है। 26 प्रकृति रूप। कौन है इसके बंध के स्वामी? हाँ बोलिए त्रिशला जी। ये मनुष्य और त्रियंची वाले। मनुष्य और त्रियंची है। और कोई बोलना चाहते हैं? 26 प्रकृति का बंध स्थान कुमति कुश्रुत मार्गना में कौन स्वामी है? एक इंद्रिय के साथ आतप और उद्योग। किसी का भी हाथ ही नहीं उठता है। हाँ बोलिए बिमलेश जी। मनुष्य त्रियंच और देव सौधर्म ईशान तक के स्वर्ग तक के भवंती को सौधर्म ईशान। बोलिए ललिता जी। मैं भी यही बोल रही थी, भवंती सोधर में। क्या बोल रही थी? मैं भी मतलब ये जो देव बांधते हैं ना, तो वे सोधर में एहसान और भवंतरी के देव बांध सकते हैं केंद्रीय प्राप्त को। उद्योग सहित भी बांध से, दोनों स्थान उनके हो सकता है। और सारे नरक नारकी को छोड़ के सारे जीव बांध सकते हैं। सारे जीव बांध सकते हैं। आप बोलिए जयपुर मंजू जी। मनुष्य व सभी त्रियंच तो बांध ही सकते हैं। सभी त्रियंच और मनुष्य बांध सकते हैं, और धर्म स्वर्ग के देव भी इस स्थान को बांध सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त है, इसलिए बांध सकते हैं। अब कुमति कुश्रुत ज्ञान के द्वारा 28 प्रकृति का बंध कर रहे हैं। इसको कौन करता है? कौन बताइए। हम कोई ईमानदारी से बहुत नाम खोलने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी क्लास कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा क्षयोपम बढ़ जाता है, कोई बताइए इस तरह से कहीं भी पढ़ाई हो सकती है कि वही बंध स्थान वापस आए, वापस एक एक प्रकृति को ले? हो सकता है ऐसा स्वाध्याय हो सकता है क्या? ईमानदारी से आप लोग बताइए। हम इस चलते पूछते हैं, क्योंकि आप लोग करते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। कर सकते होता है क्या? फिर भी फिर भी गलत उत्तर आता है। रोज 4 महीना से ये स्टडी चल रही है, 4 महीना से। 26 प्रकृति हो गई। 28 प्रकृति का स्वामी कौन है? 28 प्रकृति का बंध करने का स्वामी कौन है? कुमति कुश्रुत ज्ञानी। हाँ बोलिए बम्बई। नारकी। क्या नारकी? नारकी बांध सकता है इसको, और मनुष्य भी बांध सकता है, और तिरंच भी बांध सकता है। और कोई बोलना चाह रहे हैं? हाँ आपका देखिए मंजू जी, जयपुर मंजू जी का दिख गया। हाँ विमलेश जी बोलिए। मनुष्य और संगीत पंचेंद्रिय त्रियंच। मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच। आप बोलिए मंजू जी। सभी मनुष्य और संज्ञ असंख्य पंचेंद्रिय भी जा सकते। अब उत्तर पूरा हुआ। सभी मनुष्य और संगी और असंगी दोनों। असंगी में पंचेंद्रिय असंगी लगाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि असंगी के नाम से एक इंद्रिय 2 इंद्रिय भी हो जाता है।
और तो वो गलत हो जाएगा आंसर। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच, संगी पंचेंद्र, आप बोले थे क्या? अच्छा, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य इसका बंधक है, बांधने वाला है। भाई नारकी कैसे बांधेगा इस स्थान को सुमन जी? 4 महीना की क्लास पर इतना मट्टी मत पलित करा करिए। पढ़ाने वाले की भी मट्टी पलित करते हैं, माता जी की भी, आचार्य की भी। हमको बताएंगे नारकी कैसे बंद करेगा? नारकी नरक गति का बंद कर लेगा, नारकी देवगति बांध लेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है असल में ना, हमको लग रहा है नरक गति सहित 28 प्रकृति, यानी नरक गति बांधे उसके साथ 28 प्रकृति का बंद करना। तो नरक गति तो मनुष्य कौन करेगा? वो बाद में गति, बाद में लेंगे, खाली गति ले रहे हैं तो मनुष्य त्रियंच करेगा। देवगति का बंद भी मनुष्य त्रियंच करेगा। फिर उसमें लेंगे कि कौन करेगा त्रियंच में, मनुष्य को तो कोई बात ही नहीं है, फिर त्रियंच में छटाई कर लेंगे। नारकी कैसे करेगा? नहीं, नारकी नहीं करेगा, मैं वो वैसा उल्टा समझ रही हूँ। और विमलेश जी आप भी उत्तर दिए तो आपका अधूरा। यहाँ संगी को तो सारे आचार्य भेज रहे हैं, भवंत्रिक में भी भेज रहे हैं, पहले नरक में भी भेज रहे हैं, दोनों जगह जा रहा है असंगी त्रियंच। ऐसा भी नहीं कि खाली देव में जा रहा है। क्या कारण है? रोज तो बहना यही कहानी चल रही ना, डेली यही कहानी चल रही है। थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, नहीं करोगे तो फिर क्या करेंगे हम? फिर थक करके अभी एक संदृष्टि मैंने ऐसे ही छोड़ दी तो विभा गांधी कहने लगी कि नहीं करा दीजिए दीदी, करा दीजिए दीदी। क्या हालांकि इसलिए हम उसको नहीं लिया कि सभी संदृष्टि तो वैसे ही चल रही है, सेम चल रही है, तो क्या कराऊं? बोलिए कैसे कराऊं मैं आप लोगों को? थोड़ा भी तो आप लोग भी तक बताइए, 8 बंध स्थान कितने इजी, थोड़े से उदय स्थान है कि कई तो है और 27 प्रकृति के बंधक कई हैं, ऐसे करके थोड़ा सा सत्व स्थान एकदम एकदम इजी, सब तरह से इजी है। प्रकृतियां भी इजी है और विच्छुत्ति भी इजी है, ये दोनों इजी है, सब जगह इजी है दोनों। लेकिन उस दोनों में भी नहीं कर पाते हैं आप लोग, बंध स्थान में अटक जाते हैं, इतनी इजी चीजों में अटक जाते हैं। ये जो देव को ले रहे हैं तो ऊपर वाले देव को तो कुमति कुश्रुत होगा नहीं। किसने कह दिया? कहाँ तक होता है कुमति कुश्रुत ज्ञान का? आप ही बताओ, कुमति कुश्रुत ज्ञान कहाँ तक होता है देव पर्याय में? भवंत्रिक में होता होगा, मेरे को नहीं आइडिया नहीं है तो आप तो सारी क्लास को सार कर रहे हो यार। लोग तो यही सोचेंगे आज तक नहीं बताएंगे। कहाँ तक होते हैं बाबूजी कुमति कुश्रुत ज्ञानी देव? बाबूजी कहाँ तक पाए जाते हैं? बारह गुण से पाए जाएंगे, 12 संघ से पाए जाएंगे। नहीं, मेरा प्रश्न सुनिएगा। कुमति कुश्रुत ज्ञानी देव कहाँ तक पाए जाते हैं? भाई स्वर्ग की बात, स्वर्ग में पाए जाएंगे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो भवंत्रिक और परे दूसरे स्वर्ग के देव। हाँ, भवंत्रिक और परे दूसरे स्वर्ग के देव। बाबूजी का हमको लगता है थोड़ा सा। हाँ बोलिए बीना जैन, हाथ उठाइए। 9वें ग्रेवेक तक पाए जाएंगे। 9वें ग्रेवक तक पाए जाते हैं कि यार 6 ढाला मुनि महाराज से पढ़ लिए हैं आप लोग, प्रणब में सागर जी से पढ़ लिए, माता जी लोग से पढ़ लिए, भैया लोग से पढ़ चुके होंगे। हाँ, 9 ग्रेवक तक उपजायो मुनि व्रतधार अनंत बार 9 ग्रेवक उपजायो। वहां तक है मिथ्या दृष्टि जीव। और कितनी बार आ गया कि प्रथमोपसम कहाँ तक हो सकता है? तो 9वें ग्रेवक तक हो सकता है। कितनी बार? और आप क्या कह रहे हो कि बस हम तो यही सुने, यानी ये 800 पेज 700 पेज पढ़ाए गए सो बेकार हो गए। नहीं, अब यार समझ में आ गया। 9 ग्रेवक तक तो जाते ही है ना मिथ्या दृष्टि देव। अब वो मिथ्या दृष्टि देव नहीं जाते हैं, मिथ्या दृष्टि देव जीव जाते हैं। हाँ, जीव जाते हैं मिथ्या दृष्टि। हाँ, मेरी गलती है। मिथ्या दृष्टि जीव भी नहीं कहा जाएगा, मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज जाते, मिथ्या दृष्टि देव पाए जाते हैं। अरे समझ गए, अब समझ गए। सारा संज्ञा और सर्वनाम में तो सारा दुनिया ही समाया हुआ, वही दोनों गलत कर देंगे तो फिर कहाँ से होगा? हमेशा ही जानते हैं ना 9 ग्रेव तक मिथ्या। अब 29 प्रकृति का बंध करा रहे हैं कुमति कुश्रुत ज्ञानी के साथ। कौन करेगा 29 प्रकृति का बंध? 29 प्रकृति वाला स्थान का स्वामी कौन है? किस सारे का हो जाएगा या कुछ का होगा या अलग अलग स्वामी है? क्या है? 6 स्थान है यहाँ भी।
हाँ तो क्या करूँ, देखिए बंद स्थान का कुमति कुसुम चल रहा है, ज्ञान 5 हो चुका है वही वही चीज चलती है रोज। हाँ बोलिए। उनतीस प्रकृति के बंध का स्वामी कुमति कुश्रुत ज्ञानी कौन है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैंने ग्रंथ नहीं पढ़ा। हाँ बोलिए ललिता जी। ये जो 5 स्थान है वो मनुष्य और तिर्यंच स्वामी होंगे उसके, छठा वाला नहीं बनेगा। छठा वाला नहीं बनेगा। आप बोलिए मंजू जी जयपुर। दीदी सभी तिर्यक जो मनुष्य तो 5 स्थान तक है, और जो नारकी है वो 5वां है, पंचेंद्रिय पर्याप्त चौथा और 5वां नारकियों की अपेक्षा, और देवों की अपेक्षा भी चौथा और 5वां स्थान। क्योंकि कुमति कुश्रुत है इसलिए छठा नहीं बनेगा। नहीं होगा ना छठा नहीं होगा, तीर्थंकर। तो ये 5 होंगे ना, 5 स्थान मनुष्य और सारे तिर्यंच वाले। हाँ उसमें थोड़ा सा वो है ना, पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याप्त, ये तो बांध लेंगे ना, देव भी बांध लेंगे, नारकी भी बांध लेंगे कुमति कुश्रुत ज्ञान के द्वारा। तो आपने नहीं कहा था ये। चलिए 29 हो गया। ओहो 30 प्रकृति का स्थान भी कह रहे हैं कुमति कुश्रुत ज्ञान के द्वारा, उसी में लगा रखे ना। हाँ 4 5 6 30, अच्छा 30 ये है क्या? हाँ ये भी कुमति कुश्रुत ज्ञान बांध रहा है। 30 प्रकृति का भी कौन कौन सा स्थान कौन बांधेंगे? कौन कौन होंगे स्वामी? बोलिए आप ही हैं, और कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, क्योंकि लोगों ने पढ़ा भी नहीं है ना। 1 से लेके 4 तक तो मनुष्य और सभी तिर्यंच, और जो देव है वो पंचेंद्रिय पर्याप्त ज्योत सहित बांध सकते। नारकी है वो भी पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग से। और बोला ना मनुष्य और सभी तिर्यंच तो 4 स्थान तक बांध ही सकते हैं। त्रिइंद्रिय पर्याप्त उद्योग सहित, मतलब और 5 और 6? हाँ 5 और 6? 5 और 6 कोई भी नहीं बांधेगा। कुमति कुश्रुत ज्ञान, हाँ कुमति कुश्रुत ज्ञान के साथ बंधता ही नहीं है 5वां और छठा, क्योंकि आहारक द्वीप का बंध मनुष्य करते हैं 6ठे गुण 7वें गुण स्थान में, तीर्थंकर का भी 4ठे में होता है। तो यहाँ पर कुमति कुश्रुत ज्ञान की बात है, तो ये 2 स्थान इसमें 30 प्रकृति वाले होंगे ही नहीं। 3:02 हो गया। बताइए क्या संदृष्टि दें, बोलिए, क्लास ही नहीं घस सकती आगे। खाली एक कुमति कुश्रुत का 6ठा स्थान हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, और उसकी कोई बात नहीं है, नहीं होने का हमको थोड़ा भी है नहीं, हम तो चाहते हैं कि हाँ कम हो, पर कोई भी जवाब नहीं देते। 4 महीना से जो प्रकरण चल रहा है कोई भी नहीं देते। आज एक चीज और हम देख रहे हैं, गलत उत्तर देते हैं, टोकते हैं तो लोग निकल जा रहे हैं। मार्क करिए, त्रिशला जी भी निकल गई, मंजू पाटनी भी निकल गई है। बताइए क्या सीखेंगे हम? दोनों निकल गई हैं। चलो एक नहीं, भाभी दीदी के घर में तो कोई दिक्कत है इसलिए निकल गई वो तो। उसके पोते हाँ उसके यहाँ कोई दिक्कत आ रही है इसलिए निकल गई दीदी के।
हो सकता है। हाँ शायद उसको दिक्कत है, वो शायद पोते की तबीयत काफी खराब थी, पता नहीं कुछ था, मेरे को ध्यान नहीं, क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी कि काफी तबीयत खराब है, किसकी है। क्लास भी लंबी हो जाती है ना, कब कैसे 3 बज जाती पता ही नहीं चलता है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्धातु देवी